फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे। यानी 103 उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का चल रहा है और आज हमें कहीं ना कहीं 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर कंप्लीट करना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है यानी कि आज का आपका 10वां चैप्टर है, उससे देखेंगे यानी कि शब्दावली नियंत्रण, विषय शीर्षक, सूची ये और थीसेसर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए यानी कि यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 10 और चैप्टर का नाम क्या है, शब्दावली नियंत्रण, विषय शीर्षक, सूचियाँ एवं थीसेसर्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे अपने शब्दावली पर। शब्दावली क्या है, तो आपसे कोई पूछने लगे भाई शब्दावली है क्या, शब्दावली नियंत्रण है क्या। देखिए, आपकी कोई भी इकाई क्या है यानी कि इकाई को प्रस्तुत करने के लिए उल्लेख किए जाने वाली ये चीज़ें होती है और विषयात्मक सूचीकरण के ग्रंथों के विषय के अवलोकन करने के लिए ग्रंथों के विषय को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। आपको ये पता है भाई, श्रेणियों में रखा जाता है। अब जब श्रेणियों में यानी कि शब्दावली नियंत्रण, ठीक है, तो ये क्या आता है जिसमें कहीं ना कहीं पाठक के विषय अधिगम की संतुष्टि के लिए इस तरह काम करे जाते हैं। अब विषय प्रदर्शन करने के लिए एक शब्दों के यानी टर्म्स को या शब्दों के समूह का प्रयोग करा जाता है। शब्दों और उसके समूह के समुच्चय शब्दावली के या शब्द संगम या शब्द संघ है, एक तरह से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब शब्दावली नियंत्रण किसी भी संग्रह के ग्रंथों को खोजने और कहीं ना कहीं अनुक्रम हेतु सीमित शब्दों की सूची को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दावली यानी कि एक तरह से शॉर्ट में चीज़ें आपकी जो आ जाएंगी। अब शब्दावली जो आपकी है उसकी हमें आवश्यकता क्या है, यानी शब्दावली नियंत्रण की आवश्यकता क्या है। भाई शब्दावली क्या है यानी कि आपको समझ में आ गया, जब ग्रंथ की जो विशेष जो यानी कि विषय की जो चीज़ें है वो प्रदर्शित करी जाती है, शब्द का चुनाव करा जाता है और कहीं ना कहीं एक जटिल समस्या को दूर करा जाता है, उसमें जिसकी यानी कि निर्णय सूचीकरण को विषय के यानी कि साथ और निर्माण करने के साथ साथ उस चीज़ों को सूचीकरण के दो भाषाओं का प्रयोग करके या फिर उसके कहीं ना कहीं, जैसे आप सीधे सीधे मान के चलिए आप डिक्शनरी देख रहे हो भाई, उसमें क्या होता है शब्दों का कहीं ना कहीं शब्दावली का परिवर्तन यानी कि हम जानते हैं भाई इंग्लिश की हिंदी में, हिंदी की इंग्लिश में, इस तरह चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं शब्दावली नियंत्रण की आवश्यकता प्राकृतिक भाषा की दो बुनियादी गुणों को से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, दो गुणों से उत्पन्न होता है। एक आपका हो जाएगा प्राचीन यानी कि जो आपका पर्यायवाची जो शब्द हैं वो, और एक आपका समनाम यानी कि सम पर्यायवाची शब्द समनाम। ठीक है, अब समनाम में क्या है, इस प्रकार के जो प्राकृतिक भाषा में दो या दो से अधिक शब्द एक ही वर्तनी यानी कि वर्तनी होती है परंतु विभिन्न अवधारणा या प्रतिनिधित्व का करते हैं। जैसे कि आपका हो गया आपका हो जाएगा स्वरूप प्रयोग, यानी प्रयोग में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, और दूसरा प्रयोग में क्या है यूज़ भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। फिर आ जाता है, आगे चलते हैं, नियंत्रित शब्दावली के उद्देश्य। ठीक है, अब नियंत्रण शब्दावली के उद्देश्य में क्या आ जाएगा, विषय सूचीकरण की भाषा में प्रयुक्त शब्दों को नियंत्रण करना। क्या करना, विषय सूची की भाषा में प्रयुक्त नियंत्रण करना और कहीं ना कहीं सूची में विषयों के संबंध में के प्रदर्शन को नियंत्रण करना। भाई विषय की सूची को कर रहे हो
और कहीं न कहीं आपका जो उसको है प्रदर्शित को नियंत्रण करने की बात कर रहे हो। ठीक है? ये सब चीज़ आएगी। ये प्रथम बिंदु में कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, विषय को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं और शब्दों के चुनाव को, यानी कि शब्दों के चुनाव हेतु प्रयुक्त शब्दों की सूची को नियंत्रण करने की आवश्यकता प्रतिपादित कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई। अब शब्दावली को नियंत्रण, यानी कि शब्दावली को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो एक विभिन्न सूचीकरण द्वारा एक ही विशिष्ट, यानी कि एक ही विशिष्ट शब्द को प्रदर्शित करने की बात करते हैं। क्या करते हैं? बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी, चीज़ों को लेके चल। अब आती है एक नियंत्रण शब्दावली निम्न 5 उद्देश्य, यानी कि उसकी क्या है, 5 उद्देश्य पूर्णतः करते हैं, यानी कि पूर्ति करते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा अनुवाद करना, संगत करना, अंतः संबंधों का प्रदर्शन, दिशा निर्देशन प्रणाली, पुनः प्रतीत। अब पुनः प्रतीत यानी कि खोज, यानी कि खोज शब्द का की वर्ड्स, आपके की वर्ड से क्या चुनाव करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। दिशा निर्देश करना, अंत संबंध करने की बात आती है और अनुवाद करने की बात आती है। ये सारी चीज़ें आपको इसके उद्देश्य के रूप में मिल जाएंगी। अब आती है विधियाँ, यानी कि विधि, जो भी विधि होगी, यानी कि विधियाँ। अब विधियाँ में क्या है, यानी कि शब्दावली जो नियंत्रण के 3 प्रमुख विधियाँ होती है, जिसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहला आपकी आ जाएगी शब्द के क्षेत्र। क्या है? शब्दों के क्षेत्र, जिसमें आपका परिभाषीकरण करना होगा। फिर आपका आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा समानार्थी संबंधों का उपयोग। ठीक है। तीसरा आ जाएगा समानम, यानी समनाम शब्दों में संदर्भ प्रदान करना। ठीक है। और अंतर प्रदर्शित करना, अंतर को प्रदर्शन। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब शब्दावली नियंत्रण के उपकरण आपसे कोई पूछने लगे तो शब्दावली नियंत्रण के क्या आ जाएंगे, यानी शब्दावली नियंत्रण के उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से है जो कहीं ना कहीं शब्दावली को नियंत्रण में प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं सभी उपकरणों को ऊपर, यानी कि जो विधियाँ हैं के आधार पर जो चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं जो सूचीकरण का और कहीं ना कहीं अनुक्रमणीकरण का विषय के अनुसार अन्य मानक पद को निर्धारित करते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा, यानी कि उपकरण पूछने लगे, उपकरण तो आपका आ जाएगा वर्गीकरण प्रणाली, और दूसरा आपका आ जाएगा विषय, शीर्षक एवं थेसेसर, यानी थे से रस। ठीक है, ये आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। अब जानेंगे विषय, यानी कि वर्गीकरण का हो गया। अब आता है विषय की, यानी कि विषय शीर्षक सूचीकरण। ठीक है, विषय शीर्षक सूचीकरण को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।